Hey guys, welcome back to my YouTube channel Easy Makeup. My name is Karishma. Please subscribe my channel and hit the bell icon. तो आज मैं आपके साथ जो ट्यूटोरियल शेयर करने जा रही हूँ ना, वो बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्रोडक्ट के साथ मैंने मेकअप किया है। साथ में इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें कहीं ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर यूज़ किए थे बेबी वाइप्स, जिससे कि अच्छे से फेस क्लीन हो सके। तो फेस क्लीन करने के लिए आप चाहें तो कोई अच्छा क्लिनजर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा बेबी वाइप्स यूज़ करती हूँ। यहाँ पर मैं मीमी ब्रांड के यूज़ कर रही हूँ। जो बेबी वाइप्स होते हैं, किसी अच्छी ब्रांड के यूज़ करोगे तो साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। बस इतना रहता है कि किसी बेबी वाइप्स से पिंपल वगैरह हो जाते हैं, जो क्लाइंट्स होते हैं उनको। तो आपने बहुत ध्यान रखना है और आगे के हेयर को सबसे पहले पिन कर लेना, वरना फाउंडेशन भर जाता है, उसमें दिक्कत होती है फिर। तो मैंने यहाँ पर बेबी वाइप्स यूज़ करना स्टार्ट किया। कई बार क्या होता है कि जो ब्राइड होती है वो बोलती है मैं अपना फेस वॉश करके आई हूँ और मैंने सनस्क्रीन लगा रखा है बस। तो फिर सनस्क्रीन लगाने के बाद अगर वो बोलती है मैं फेस वॉश नहीं कर रही, आप ऐसे ही स्टार्ट कर दो, तो आपने ऐसे ही स्टार्ट नहीं करना है। अच्छे से क्लीन कर लेना फेस को, तभी स्टार्ट करना। उसके बाद आपने लगाने होते हैं लेंसेज। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ ग्रीन कलर के लेंसेज का कलर हमेशा आपने चूज़ करना होता है स्किन टोन के हिसाब से, कि किस स्किन पर कौन सा जाता है कलर। ये आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको नहीं है नॉलेज, देन आप मेरे यूट्यूब पर बहुत सारे ट्यूटोरियल्स पड़े हुए हैं, उनको देख सकते हैं, उनमें मैं बताती रहती हूँ। तो हेज़ल और जो ग्रे कलर होता है वो सारी स्किन टोन पे चला जाता है, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई फेयर स्किन टोन है तो आप ग्रीन, ब्लू इस तरह के कलर्स यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि मॉडल की स्किन जो थी बहुत ज़्यादा ड्राई थी, फ्लेकी थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर यूज़ किया था एक अच्छा सा मिस्ट। आप चाहें तो सेटिंग स्प्रे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर जो है हाइड्रेटिंग मिस्ट यूज़ किया है। उसके बाद मैंने सिरम यूज़ किया था। आप चाहें तो इंडलजियो भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे रिकोट का किया है, क्योंकि आपने अगर मेरी वीडियोज़ देखी हो तो ये मेरा फेवरेट ब्रांड है, जिसका मैं सिरम बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। लेकिन किसी भी ब्रांड के सारे प्रोडक्ट अच्छे नहीं होते हैं, मैं फिर से बोल देती हूँ। तो आप ये मत समझना कि ये मेरी फेवरेट ब्रांड है तो मैं इसके लिए काम कर रही हूँ पेड पे या कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। ये मेरा सिरम जो है मुझे इस ब्रांड का बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे इस ब्रांड की पसंद है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो मुझे नहीं पसंद इस ब्रांड की। तो किसी एक ब्रांड की पर्टिकुलर अगर एक ब्रांड की बात करो तो सारे प्रोडक्ट अच्छे नहीं होते हैं। तो मैं अलग अलग प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। यहाँ पर मैंने सिरम अच्छे से लगा लिया था। इसके बाद यहाँ पर मैंने थोड़ी देर के लिए इसको एज इट इज़ छोड़ दिया था, और आपने भी थोड़ा वेट करके कम से कम 40 to 60 सेकेंड तक हर प्रोडक्ट में आपने गैप करना है। और अगर आपके पास टाइम है देन आप 3 से 4 मिनट का गैप भी कर सकते हैं। मिनिमम जो गैप होता है हर प्रेप करते टाइम आपने 40 सेकेंड रखना ही रखना है। तो यहाँ मसाज करके इसको एज इट इज़ छोड़ देंगे। आज मैं कुछ चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ। बहुत सारे मुझे कमेंट आते हैं, कॉपी कर रही हो पारुल मैम की, ऐसे कर रही हो वैसे कर रही हो। तो सबसे पहली चीज़, मैं किसी को कॉपी नहीं करती हूँ। हाँ, मैं ये ज़रूर कहती हूँ कि मैंने जो लाखों में सीखा है पारुल मैम से, वो मैं आपको बहुत कम अमाउंट में सिखा रही हूँ। क्योंकि पारुल मैम का जब मैंने कोर्स किया था अराउंड 2 लाख से ऊपर गया था उसका, जो सिर्फ फ़ीस वगैरह का था। ब्रशेज़ लेने थे, ये लेना है वो लेना है, बहुत सारे ऐसे चार्जेस होते हैं जो हमें फ़ीस से अलग भी खर्चा करना होता है, और वो कंपलसरी होती हैं वो सारी चीज़ें करनी। तो मेरा बहुत सारा खर्चा हुआ था। तो मैं चाहती थी कि कुछ छोटे से अमाउंट में कहीं कोर्सेज़ होने चाहिए। तो हाँ, मैंने वो कराने शुरू कर दिए। और सिर्फ पारुल मैम से मैंने कोर्स नहीं किया, बहुत सारी जगह से मैंने कोर्स किया था। तो कोर्स करने के बाद क्या हुआ था कि बहुत सारी जगह से कोर्स किया, लेकिन कुछ सीखने को नहीं मिला। और बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो कुछ सिखाते नहीं हैं बट पैसे लेके बैठ जाते हैं। तो मैं चाहती थी कि मैंने इतनी जगह से सीखा है, इसके बाद इतनी सारी प्रैक्टिस की, और प्रैक्टिस के साथ साथ मैंने जो सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किया वो किया था अपने प्रोडक्ट में। तो मेरे पास बहुत बड़ी वैनिटी है। तो मैं चाहती हूँ कि एक छोटी सी वैनिटी के साथ आपको बेस्ट मेकअप करना सिखाया जाए, इसलिए मैं अपने कोर्सेज निकालती रहती हूँ, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। मैं ऑफलाइन में अपने 60,000 में जो लाखों रुपए में कोर्सेज करवाए जा रहे हैं, सिर्फ 60,000 में मैं करवा रही हूँ कोर्सेज, जिसमें आपको स्टे भी दे रही हूँ। क्योंकि मेरी जो लोकेशन होने वाली है 20 दिसंबर से कोर्स स्टार्ट हो रहा है, तो ये लोकेशन मुरादाबाद होगी, और यहाँ पे स्टे की बहुत दिक्कत रहती है लड़कियों को। तो मैंने स्टे भी अपनी साइड से दे दिया। इसमें स्टे के साथ साथ आपको प्रोडक्ट सारे एकेडमी से मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए, जिससे कि आप अफोर्डेबल टू हाई एंड से प्रैक्टिस करना सीखो। ऐसे नहीं कि आपको डेट एक्सपायर वाले प्रोडक्ट दे दिए और ख़राब से प्रोडक्ट दे दिए, खुद अच्छे से करके चले गए आर्टिस्ट और आपके लिए गलत प्रोडक्ट दिए जा रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होगा मेरी एकेडमी में। तो प्लीज़ इस तरह के बोलना छोड़ दीजिए कि पारुल मैम की कॉपी कर रही है, पारुल मैम का ऐसे, पारुल मैम का वैसे। उनका अलग है, उनकी हर चीज़ अलग है, बट मैं उन्हें कॉपी नहीं कर रही हूँ। सिर्फ उनसे सीख के आप लोगों तक वो चीज़ पहुँचाना चाह रही हूँ, जिससे कि आप लोगों का अगर
बजट नहीं भी है तब भी आप लोग बहुत अच्छा मेकअप कर सकते हैं उनके जैसा। तो आपको ये सारी चीज़ें मेरे कोर्सेज़ में सीखने को मिलती हैं, तो प्लीज़ मुझे हर्ट मत किया कीजिए इस तरह के कमेंट करके। चलिए मैं आगे का बता देती हूँ। प्रेप में मैंने यहाँ पे जो प्राइमर यूज़ किया है वो यूज़ किया है मार्स का। तो मार्स का भी प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, ये मैंने पहली बार यूज़ किया था और सच में इतना सारा शूट किया था, स्वेटिंग भी हो रही थी मॉडल को, बट उसको बिल्कुल भी स्वेटिंग होने के बाद भी मेकअप नहीं हटा था। तो प्राइमर आप मार्स का भी यूज़ कर सकते हो अगर आप किसी विलेज वगैरह से हो और आप अफोर्ड नहीं करते कि इतने बड़े बड़े ब्रांड्स के आप प्रोडक्ट खरीदो, या फिर ऐसा होता है कि आपको आपकी ब्राइड पे नहीं कर रही है, तो आप इस तरह के प्रोडक्ट से भी सस्ते में मेकअप कर सकते हो, लाइक पार्टी मेकअप वगैरह। फिर आई मेकअप मैंने यहाँ पर यूज़ किया था कंसीलर, जो कि रिकोड ब्रांड का था, बड़े सस्ते में आ जाता है। आप चाहो तो मार्स का भी यूज़ कर सकते हो, मेरे पास था नहीं तो मैंने इसी के साथ कर दिया, क्योंकि ये मैंने कोई पेड कोलैबोरेशन नहीं किया है, ना ही ये मुझे प्रोडक्ट ऐसा है कि ब्रांड ने भेजे हैं तो मैंने ये वीडियो बनाया हो। ये मैंने ट्राई किया था कि सस्ते प्रोडक्ट से अगर हम मेकअप करते हैं तो वो कितना लॉन्ग लास्टिंग रहता है, और काफ़ी ज़्यादा देर तक शूट हुआ था, स्वेटिंग भी हो रही थी, बट बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग था। फिर मैंने यहाँ पर अच्छे से ब्लेंडिंग कर ली थी इसकी, और फिर पाउडर लॉकिंग की थी। एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, आप लोग बोल रहे होते हो कि पारुल मैम के नाम से आगे जा रही है, किसी के नाम से कोई आगे नहीं जाता, सबकी अपनी मेहनत होती है। अगर मैं आज कंटेंट बनाना छोड़ दूँ तो मेरा यूट्यूब एकदम से नीचे गिर जाएगा, मेरा अकाउंट भी फ्रीज़ हो जाएगा जब मैं वीडियोज़ नहीं डालूंगी। जब मैं वीडियोज़ डालती हूँ ना, मैं 8-8 घंटे तक खड़ी रहती हूँ, शूट कर रही होती हूँ, मेकअप कर रही होती हूँ, सब कुछ कर रही होती हूँ, और कितना भी मेरे साथ टीम होती है लेकिन फिर भी मुझे एक एक चीज़ अपने सामने करनी होती है, खुद से करवानी होती है, तो बहुत मेहनत लगती है और बहुत सारा पैसा भी खर्च होता है इन सारी चीज़ों में। तो कोई किसी के नाम से आगे नहीं बढ़ सकता जब तक कि वो खुद अपनी मेहनत ना करे। तो प्लीज़ इस तरह से आप मत बोला कीजिए, क्योंकि मुझे बहुत हर्ट होता है और मैं जो चीज़ें आपको सिखाना चाहती हूँ वो चीज़ें सिखाने का सोचती हूँ कि नहीं, मुझे नहीं सिखाना, मैं क्यों सिखाऊँ जब मेरे लिए इस तरह से बोला जा रहा है। तो अगर आप लोग सच में सीखना चाहते हो ना, या कोर्स करना चाहते हो, तो आपको नंबर भी मिल जाएगा यहीं स्क्रीन पर, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप करके। तो आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही कोर्सेज़ के बारे में बता दिया जाएगा, आप जो चाहें ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको आगे के बताती हूँ। मॉर्फी पैलेट यूज़ किया था, वार्म कलर्स यूज़ करने स्टार्ट किए, लाइट ब्राउन से स्टार्ट किया था मैंने यहाँ पर मेकअप करना, और कंसीलर जब मैंने ब्लेंड कर लिया था उसके बाद मैंने पाउडर लॉकिंग की थी। तो पाउडर लॉकिंग करने के बाद लाइट ब्राउन के साथ ट्रांजिशन करना स्टार्ट किया। पहले जो ब्राउन कलर यूज़ करना है वो सबसे लाइट यूज़ करना है, फिर उससे डार्क टू डार्क जाते जाना है। तो मैंने यहाँ पर लाइट ब्राउन यूज़ किया, उसके बाद मैंने डार्क पिंक कलर लिया और सी बनाना स्टार्ट किया आउटर से और इनर से। देखिए दोनों साइड में छोटा सा ब्रश लिया है मैंने, पहले जो यूज़ किया था वो बड़ा ब्रश था लाइट ब्राउन कलर के लिए, उसके बाद जो सेकंड ब्रश यूज़ किया वो थोड़ा बड़े से छोटा था। मैं 3 ब्रशेज़ यूज़ करती हूँ, सबसे बड़ा, उससे छोटा और उससे छोटा, ठीक है। तो ये दूसरे नंबर का ब्रश था, बीच मीडियम साइज़ का था, ये बड़े से छोटा था। और फिर मैंने आउटर में अच्छे से डार्क ब्राउन कलर और पिंक कलर को मिक्स किया और ये डार्क पिंक बन गया था, ठीक है। तो मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड करना स्टार्ट कर दिया। मैंने दोनों साइड सी बनाया, आउटर पे भी और इनर पे भी। फिर मैंने यहाँ पर फॉरएवर 52 का पैलेट यूज़ किया, ये सच में बहुत अमेजिंग पैलेट था। और मेरी जब आप शॉर्ट्स या रील्स देखोगे ना, सच में इतना प्यारा कलर दिख रहा था ना इसका। तो आप ये ज़रूर अपनी वैनिटी में ऐड कर लेना, चाहे आप किसी विलेज से ही क्यों ना हो, क्योंकि देखो नाम बनता है, अच्छे प्रोडक्ट यूज़ करो, अच्छा मेकअप करो। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग कम से कम इसको ऐड कर लेना। तो ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये एक अच्छी ब्रांड का अच्छा प्रोडक्ट है जिसको मैं आपको रेकमेंड कर रही हूँ। बाकी आपकी खुद की इच्छा है कि आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। इसके बाद मैंने यहाँ पर बीच में जो लिड पोर्शन होता है उस पर मैंने फिंगर से अप्लाई किया था इस कलर को, क्योंकि ये कलर मेरे बॉर्डर में भी था लहंगे के, और जो मेरी ज्वेलरी है उसमें भी था, और मेरी बैंगल्स में भी था, जो मेरी मॉडल की बैंगल्स थी। तो मैंने इसको बीच में खूब सारा अप्लाई कर लिया था। इसके बाद मैंने यहाँ पर यूज़ किए थे ग्लिटर्स, तो ग्लिटर्स से मैंने टॉपअप किया और अच्छे से ये देखिए बहुत प्यारी सी आईज़ लगने लगी थी। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर जेल लाइनर भी यूज़ किया था। आउटर पे थोड़ा सा ब्रॉड रखा था, इनर पे थोड़ा सा पतला रखा था, जिससे कि आँखें जो हैं वो थोड़ी खुली खुली और बड़ी बड़ी नज़र आएँ। अब मैंने यूज़ किया था यहाँ पर फॉरएवर 52 का कंसीलर पैलेट, और ये सच में बहुत अच्छा था। ये मैंने फर्स्ट टाइम अपनी वैनिटी में ऐड किया है, इतना टाइम हो गया है इस पैलेट को, बट अभी तक मेरी वैनिटी में नहीं था टू बी ऑनेस्ट। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पर ऑरेंज कलर लगाने के बाद उसको न्यूट्रल कर दिया था। मुझे नेक से मैच करके मेकअप करना था, क्योंकि इनका जो फेस था और जो नेक थी वो काफ़ी हद तक टैनिंग हो चुकी थी बहुत ज़्यादा, और नीचे का साइड जो था वो एरिया काफ़ी ज़्यादा फेयर था। तो मुझे उस फेयर एरिया को लेके मेकअप करना था बिल्कुल, जिससे कि मैच हो जाए, वरना अगर मैं स्किन टोन से मैच करके मेकअप कर दूंगी और नेक फेयर रह
जाएगी तो वो गंदी लगती, तो इसलिए मैंने उसी हिसाब से मेकअप किया था। उसके बाद हाईलाइटिंग जब मैंने की तो PNF फाउंडेशन और फॉरएवर के साथ मैंने बेस बनाया था मिक्स एंड मैच करके, और PNF के साथ मैंने हाईलाइटिंग की थी। कंसीलर यहाँ मैंने यूज़ नहीं किया था, फाउंडेशन के साथ मैंने यहाँ पर हाईलाइटिंग की थी, क्योंकि उससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा क्रीसिंग नहीं होती है, बहुत हैवी नहीं होता है मेकअप। फाउंडेशन से हाईलाइटिंग करने से मेकअप काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, ऐसा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो मैं जो कंसीलर है वो बहुत कम कभी कभी इस्तेमाल करती हूँ, वरना मैं फाउंडेशन से हाईलाइटिंग कर रही होती हूँ। फिर मैंने यहाँ पर इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया था। ब्लेंडर मैंने यहाँ पे यूज़ किया था फॉरएवर 52 एंड प्रॉश, 2 ब्लेंडर यूज़ करती हूँ मैं, एक जिससे कि डार्क कलर्स को अच्छे से ब्लेंड किया जा सके, एक जिससे कि फेयर कलर्स को अच्छे से ब्लेंड किया जा सके, और मेकअप जो है वो डार्क की वजह से लाइट वाला मेकअप जो है वो ख़राब ना हो। फिर मैंने यहाँ पर यूज़ किया था इसी पैलेट से पिंक कलर का ब्लश मैंने यूज़ कर लिया था, और ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। तो मैं यहाँ पे बताना चाह रही थी आपको कि फाउंडेशन यहाँ पे जो मैंने यूज़ किया है PNF यूज़ किया है, पहली बार यूज़ किया था और मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इसका रिज़ल्ट इतना ज़्यादा अच्छा होगा। ये बहुत प्यारा फाउंडेशन था और फुल कवरेज था। सबसे बड़ी बात, 1000 रुपीज़ में इतना अच्छा फाउंडेशन मार्केट में मुझे तो अभी तक लगा नहीं, और मैं कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, मैं फिर से बता देती हूँ आपको। आप लोग बहुत ज़्यादा मुझे कमेंट करते हो सस्ते में अच्छा बताइए जिससे कि अच्छा मेकअप हो जाए, तो इसमें ये करीब अंडर 1000 आ जाएगा, और इसमें 20 पंप के करीब फाउंडेशन रहता है। काफ़ी ज़्यादा बड़ी बॉटल है इसकी, और 20 पंप का मतलब होता है कि 20 मेकअप आप आराम से निकाल दोगे। 1 पंप मैक्सिमम मैं यूज़ करती हूँ एक मेकअप के लिए। तो 50 रुपीज़ पर मेकअप आपका रहता है, फाउंडेशन का जो खर्चा रहता है, तो इससे ज़्यादा सस्ता आपको और कहाँ ही मिलेगा। तो मुझे लगता है कि अगर आप इन प्रोडक्ट से मेकअप करते हो ना, तो बिल्कुल पार्टी मेकअप अगर आप 1500 में भी देते हो तो आप कर सकते हो ईजिली, क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर बहुत लोग पे नहीं कर रहे होते हैं। तो फिर इसके बाद यहाँ पर मैंने ब्लेंडिंग कर ली थी। ब्लेंडिंग के बाद मैंने यहाँ पर यूज़ किया था पाउडर। तो लूज़ पाउडर अच्छा ले लेना, जिससे कि आपका मेकअप जो है वो ग्रे या ऐशी ना हो। कभी कभी आपका लूज़ पाउडर गलत होता है तो मेकअप ब्राउन भी हो जाता है। तो सस्ते में अगर आप लूज़ पाउडर यूज़ करना चाहते हैं तो आप ट्रांसलूसेंट लूज़ पाउडर लीजिएगा, और मियोन का HD पाउडर बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, मैंने काफ़ी यूज़ किया है और काफ़ी अफोर्डेबल प्राइसेस में आपको मिल जाएगा। तो आप अगर चाहते हैं अपनी वैनिटी में सस्ते प्रोडक्ट भी रखें जिससे कि पार्टी मेकअप का कम चार्ज लेके आप अच्छा मेकअप कर सकें, तो आप मियोन का ज़रूर ट्राई करना। इसके अलावा आप फॉरएवर 52 भी यूज़ कर सकते हैं। कलर बार का पाउडर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है अफोर्डेबल में, और आप रिकोड का ट्रांसलूसेंट पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पे बेकिंग की थी। बेकिंग के बाद मैंने आई पेंसिल रिकोड ब्रांड की यूज़ की थी। तो वाटर लाइन के लिए आपको ऐसी पेंसिल यूज़ करनी है जो क्विक ड्राइंग हो, एकदम से सूख जाए। और कोहल काजल मैंने यहाँ पर यूज़ किया था थोड़ा वाटर लाइन से नीचे, जिससे कि मुझे स्मज करना था तो इतना टाइम मिल जाए कि उसको मैं स्मज कर सकूँ, वरना वो जम जाएगा और मेकअप ख़राब हो जाएगा। तो मैंने 2 पेंसिल यूज़ की थी, एक मेबलिन की वाटर लाइन के लिए और थोड़ा लोअर लैश लाइन पे लगाने के लिए मैंने यहाँ पर रिकोड की पेंसिल यूज़ की थी, ब्लैक कोहल का। उसके बाद मैंने यहाँ पर अपने पैलेट से ब्राउन कलर लिया, पाउडर कलर के साथ मैंने यहाँ पर आईब्राउज़ को फिल करना स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा सेफ़ लगता है कि मैं पाउडर के साथ इसको फिल करूँ, क्योंकि अगर मैं यूज़ करती हूँ ना ब्राउ फिलर्स जो आते हैं तो वो क्रीमी टेक्सचर के होते हैं, उससे कहीं भी लग जाता है ना तो बड़ा अनसेफ सा हो जाता है और मेकअप ख़राब होने के चांसेस उसमें ज़्यादा रहते हैं। ब्लश मैंने यहाँ पर मार्स का यूज़ किया है, टू बी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट है, एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके बाद मार्स का ये लाइनर मैंने पहली बार यूज़ किया है और मेरा दिल जीत लिया वाले लाइनर ने, क्योंकि मैं कभी भी इतने महंगे महंगे लाइनर यूज़ करती हूँ, इतने अच्छे फ्लो में नहीं चल रहे होते हैं, फाउंडेशन लगा होता है लिप्स पे, लेकिन ये तो ऐसे मक्खन की तरह चल रहा था, बिल्कुल बटरी सॉफ्ट था, बहुत अच्छा था। इसके बाद मैंने पारुल मैम की ये लिपस्टिक यूज़ की थी, काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट था इसका भी। तो मैंने यहाँ पर इसको अच्छे से अप्लाई कर दिया था और मैंने यहाँ पर कोई फाउंडेशन वगैरह मिक्सिंग नहीं की है, डायरेक्ट इसको लगाया था। इसके बाद मैंने यहाँ पर फिक्सर ट्राई करना था कि सस्ते में अच्छा फिक्सर, तो मैंने मार्स का यूज़ किया था, पहली बार यूज़ किया और सच में अमेजिंग रिजल्ट था और काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग भी रहा। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इतने सस्ते प्रोडक्ट के साथ और इतना अच्छा मेकअप रहेगा। और उसके बाद हाइलाइटर जो यूज़ किया था ना, जो कि आपको दिख रहा है इतना प्यारा, वो मेरा सीक्रेट हाइलाइटर है जो कि मैं अपनी क्लासेस में रिवील करती हूँ। आई होप आपको ये मेकअप अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है ना तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।